हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्रोड स्कूल। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। इंग्लिश लैंग्वेज आपके नवोदय एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। पैसेज पूछता है और पैसेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछता है। लेकिन रिसेंट में जो पेपर आ रहे हैं वो अब अलग आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, आपको पैसेज दिया और उस पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया। अब क्या हो रहा है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ऐसे घुमाकर पूछेगा कि आप डायरेक्ट उसका आंसर नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट पैराग्राफ को देख के आप आंसर नहीं कर पाओगे। आप पैराग्राफ पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन देखोगे, फिर पैराग्राफ पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन देखोगे। मतलब थोड़ा सा आपको उलझा देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। वैसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के बारे में मैं यहाँ इस वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, ये 2023 का पेपर है। देखो कैसे बदल रहा है, चीजें कैसे बदल रही हैं। आपको कैसे प्रिपेयर होना है 2024 के लिए। 2024 के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, आप पेपर को देख के ही न जान पाओगे कि पहले आपका ऐसा था कि पहले डायरेक्ट आपको एक पैसेज दे दिया, पैसेज से क्वेश्चन पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब पैसेज दिया है, पैसेज को घुमा के पूछ रहा है। पैसेज में क्या वो कर रहा है कि आप एग्जाम में जाके वहां परेशान हो जाओगे, परेशान हो सकते हो। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ है कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के बारे में जो 2023 के पैसेज में आए हुए हैं। तो इनको देखना बेटा कैसे हैं। जैसे मान लो एक पैसेज है, देखो जो आसान से क्वेश्चन उनके बारे में तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, वो तो आप कर लोगे। लेकिन जो हार्ड आए हैं क्वेश्चन के, हार्ड टाइप से हैं, जो आपको ऐसे टफ क्वेश्चंस हैं और या अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे ये है पैसेज नंबर 1। आप पढ़ते जाओ, आप खुद भी देखते जाना साथ में। हाँ, आप पैसेज 1 पढ़ो और उसके बाद आंसर्स को देखना। मैं आंसर बताऊंगा कि कैसे पूछा गया है, कैसे आंसर करना है आपको। जैसे आप ये पैराग्राफ पढ़े, ये पैसेज पढ़े। पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, डायरेक्ट पूछा है लाल बहादुर शास्त्री वॉज दी प्राइम मिनिस्टर, तो सेकंड प्राइम मिनिस्टर इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ, जो डायरेक्ट आंसर है उसको, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ये डायरेक्ट आंसर है, लाल बहादुर शास्त्री वॉज दी सेकंड प्राइम मिनिस्टर। ओके, हाँ, रेड कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, आगे है ही बैटल्ड अगेंस्ट। अगेंस्ट भी यहां बेटा पैसेज में एकदम आसान से पूछा गया है। मैं दिखा दे रहा हूं कहां है। ही सेड टू बी दी वन ऑफ द बेस्ट लीडर। हाँ, ही बैटल्ड अगेंस्ट। देखो यहां अगेंस्ट पूछा है तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगेंस्ट पूछा है तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका ही बिकेम अ वन मैन लीडर, फ्यू मैन लीडर, मॉब लीडर, मास लीडर। तो मास लीडर यहां है, ये भी पैसेज में आसानी से दिया हुआ है। जो चीजें आसानी से दी हुई हैं उसको दिखा भी दे रहा हूं आपको। देखो सून ही बिकेम अ मास लीडर। देखो यहां मास लीडर दे दिया है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मास लीडर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन आपका है बिकेम इज द टेंस। देखो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया बिकेम। ये क्वेश्चन देखना, आपसे पूछा है बिकेम जो वर्ड है, ये वर्ड कौन से टेंस ऑफ द वर्ब, कौन से टेंस का वर्ब है बिकेम। ठीक है, अब आप जाओगे, आप सोचोगे कि नॉर्मल सा पैसेज तो पूछ रहा था, लेकिन अब पैसेज में क्या अंतर कर दिया, आपसे बिकेम का टेंस पूछ लिया। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए बिकेम क्या है, बिकेम का मीनिंग क्या होता है। तो जब आप देखोगे बिकेम को, ठीक है, तो बिकेम को देखोगे तो क्या होगा, इसका ये होता है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिकम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म बिकेम और थर्ड फॉर्म जो होता है बिकम। बिकम, बिकेम, बिकम। बिकम मीन्स हो जाना होता है। ही बिकम अ लीडर, मतलब वो लीडर हो गया, ऐसे करके बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है, ये 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के, होते हैं गो, वेंट, गॉन। आप सुने होंगे कैसे होता है, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म होते हैं। तो वर्ब का ये पहला फॉर्म है, ये वाला, ये दोनों पहला है, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये आपका थर्ड फॉर्म है। तो अगर आप ग्रामर पढ़ोगे तो आप जानोगे बिकेम जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में यूज होता है ये, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट में मीन्स पास्ट में ये यूज होता है, ऐसे नॉर्मल में, मतलब प्रेजेंट में नहीं होता। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, मीन्स पास्ट का है। पास्ट इंडेफिनिट माने पास्ट का ही टाइप है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये इंडेफिनिट के टाइप है। तो यहां आप क्या देख रहे हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। बिकेम कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, मीन्स पास्ट का टेंस है। ऊपर लिख दे रहा हूं इसको। ठीक है, ये पास्ट का टेंस है, माने पास्ट टेंस में यूज होता है। तो अगर आप इसको नहीं जानोगे, ग्रामर नहीं जानोगे, तो 1 नंबर तो आपका ये गया, जबकि कुछ नहीं है यहाँ।
बस आप टेंस के बारे में सुने होते कि हाँ टेंस होता है, टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 चीजें होती हैं। और उनमें क्या होगा कि जो पास्ट होगा, पास्ट में आप पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हो, प्रेजेंट में एस या ईएस यूज करते हो। जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलता, ही बिकम्स, देखो ऐसे बोलता, ही बिकम्स मास लीडर, ठीक है, ही बिकम्स अ मास लीडर करके आपसे ऐसे बोल देता। तो यहां बिकम्स एस या ईएस किस में लगता है? प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये चीजें कब क्लियर होंगी बेटा? ये क्लियर तभी होंगी जब आप टेंस पढ़े हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहां एस सी एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, यहां बिकेम लगा है, बिकेम मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। तो कब क्लियर होंगे? आईएनजी होगा तो कॉन्टिन्यूअस मीन्स कंटिन्यू चल रहा है, इज आईएनजी होगा मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज आर एम आईएनजी होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज वर होगा मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस। ये सब चीजें कब मालूम चलेंगी? जब आप उन चीजों को पढ़े होगे, जब आप उन चीजों को देखे होगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां देखो आपका गलत हो सकता है, ये उलझा हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हो, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप अगर नहीं देख के गए हो तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहां होगा आपका बिकेम पास्ट, ठीक है, क्लियर है। और एक क्वेश्चन पूछा है बेटा आपसे कि कंप्लीट का सिनोनिम बताओ, कंप्लीट का सिनोनिम बताओ। तो सिनोनिम अगर आप पढ़े होगे, सिनोनिम जानते होगे, तो आप जानोगे कि कंप्लीट मीन्स क्या हो गया? कंप्लीट मीन्स फिनिश्ड, हाँ, फिनिश हो गया, कोई चीज कंप्लीट हो गया मीन्स फिनिश हो गया। ये तो इजी था। तो एक क्वेश्चन ऐसा निकला। ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं कि जो आपको थोड़ा फंसा रहे हैं, देख रहे हो ना। और यहाँ ये इजी है तो इसको तो आप आराम से कर लोगे। अगर आप थोड़ा सा भी सिनोनिम देखे होगे, सिनोनिम जानते हो, तो कोई चीज कंप्लीट हुई है मीन्स फिनिश हुई है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखें, आगे देखना। अब पैसेज नंबर 2 पढ़ो। इस पैसेज में देखना कैसे बच्चों को कंफ्यूज किया गया है, ठीक है, कैसे बच्चों को कंफ्यूज किया गया है। पैसेज देखे, जल्दी पढ़ो। अ वोल्केनो इज अ बर्निंग माउंटेन विद अ ग्रेट होल रनिंग डीप इनटू द अर्थ। द माउथ ऑफ द ओपनिंग इज कॉल्ड द क्रेटर ऑफ द वोल्केनो। Sometimes a volcano may remain quiet for the centuries and then suddenly become active, ठीक है। This called a volcanic eruption and great clouds of ash, dust, gas and steam rise from the crater accompanied by the loud noise. After some time, hot molten rocks called lava begins to flow down in the mountain, ठीक है। ये ऐसे पैसेज है। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द वोल्केनो। अब देखो, नॉट ट्रू अबाउट द वोल्केनो स्टेटमेंट एक दिया हुआ है, 2, 3, 4। अब देखना, ये चारों स्टेटमेंट जो हैं वो आपको देखने पड़ेंगे कि पैसेज में है कि नहीं, समझ रहे हो। वो चारों स्टेटमेंट आपको ये देखना पड़ेगा कि पैसेज में है कि नहीं। अगर आप पैसेज को अच्छे से नहीं पढ़े तो फिर पैसेज में आपको जाना पड़ेगा, फिर पीछे जाओ, फिर पढ़ोगे कि इट गिव्स अस एश, डस्ट, लावा, ये है, ठीक है, ये वाला है। सेकंड वाला है इट इज फाउंड मोस्टली नियर द सी, लास्ट है इट क्रिएट्स अ ग्रेट होल इन डीप इनटू अर्थ, ये भी है। फर्स्ट वाला नहीं है, बस फर्स्ट वाला नहीं है, तो मीन्स विच व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द वोल्केनो, पहला वाला ट्रू नहीं होगा। तो इसे कैसे करना पड़ेगा? आप यहां से पीछे जाओगे, जल्दी से पीछे जाओगे, पूरा पढ़ोगे, फिर कहोगे कि हाँ एस डस्ट कहाँ गया, डस्ट यहीं था, एस डस्ट, दिस इज द ग्रेट फ्लो लावा, हाँ यहाँ आफ्टर सम टाइम हॉट लावा मोल्टन बिगिंस टू फ्लो डाउन, ऐसे करके पूरा का पूरा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप देखोगे, फिर आए स्टेटमेंट में, फिर यहाँ देखोगे कि मोस्ट ऑफ द वोल्केनोस आर फाउंड नियर द सी, ये भी स्टेटमेंट है। एस वाला कहाँ गया, रुको, एस दिस इज द कॉल्ड वोल्केनिक इरप्शन एंड देखो ग्रेट क्लाउड्स ऑफ एश, डस्ट, गैस एंड स्टीम राइज फ्रॉम द क्रिएटर अकम्पनीड बाय द लाउड नॉइज। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, आप यहां आओगे पीछे, इसको पढ़ के पीछे जाना पड़ेगा फिर आपको देखने के लिए, समझ रहे हो, इसको पढ़ के फिर पीछे जाना पड़ेगा फिर से देखने के लिए। तो अगर आपको ऐसे देखने जाना पड़ रहा है मीन्स क्या है कि आपको क्या करना है, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, इतने अच्छे से पढ़ना है पैसेज को कि पीछे ना आना पड़े, हर स्टेटमेंट यहीं का यहीं क्लियर कर लो। नहीं तो यहां 3 स्टेटमेंट खोजने के लिए आपको फिर टाइम लगेगा,
और टाइम कम से कम देना। आप यहां टाइम दोगे तो आप मैथ्स में रीजनिंग में कब टाइम दोगे, आप खुद बताओ ना। आप जब यही टाइम ज्यादा दोगे तो, समझ रहे हो। तो इस चीज को क्लियर करना है, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनना, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। अब आपसे पूछा व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स इट इज सेड टू बी एक्टिव। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें नहीं दिक्कत है, आप पढ़ोगे तो कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ लावा डाउन फ्रॉम माउंटेन इज इन। अब ये स्टेटमेंट पढ़ो, लिखा है द लावा दैट फ्लोज डाउन द माउंटेन इज इन। अब आपसे पूछा है कि किस फॉर्म में होता है जो माउंटेन से डाउन होता है, ठीक है, किस फॉर्म में होता है लावा जो माउंटेन से निकलता है। अब देखो यहां सॉलिड, लिक्विड, वेपर और आपसे गैसियस पूछा, बताया है। लेकिन जब आप यहां आओगे, पैसेज में आओगे, तो पैसेज देखना, पैसेज में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, पैसेज में दूसरा ही कुछ दिया हुआ है। यहां देखना, हाँ पैसेज पढ़ना बेटा, यही चीजें आपको कंफ्यूज कर रही है ना, इसीलिए तो मैं लाया हूं इस वीडियो को। देखना कैसे पैसेज में दिया हुआ है। पैसेज में आपसे कहा है कि कहां गया, हाँ, आफ्टर सम टाइम हॉट मोल्टेन रॉक, ठीक है, कॉल्ड लावा begins to flow down the mountain. This may continue for many days or weeks. देखना यहां क्या कहा है आपसे, आफ्टर सम टाइम हॉट मोल्टेन रॉक। मोल्टेन रॉक देखो MOLTEN नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर है, ठीक है, क्या है मोल्टेन रॉक। अब जरा मोल्टेन का आप सिनोनिम देखना, सिनोनिम देखो, मोल्टेन का सिनोनिम क्या होता है, खोजो जल्दी से, खोजो जल्दी से, सर्च करो मोल्टेन का सिनोनिम क्या होता है। हाँ तब ना आपको मालूम चलेगा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, खोज लिया मोल्टेन का सिनोनिम। तो मोल्टेन का सिनोनिम आपको मिलेगा कि मोल्टेन का सिनोनिम क्या है आपका, मोल्टेन का सिनोनिम ही लिक्विड शो कर रहा है। हॉट मोल्टेन रॉक, हॉट मोल्टेन रॉक का मीन्स पिघला हुआ रॉक, ओके। हॉट मोल्टेन रॉक मीन्स ये खुद आपको एक बता रहा है कि इसका स्टेट कैसा है, ये लिक्विड स्टेट में ही है, समझ रहे हो, इसलिए मैं आपको सर्च करने के लिए बोला हूं। मोल्टेन का मतलब ही है ये लिक्विड स्टेट में है। अब देखो यहां आप हॉट मोल्टेन रॉक कॉल्ड लावा बिगिंस फ्लो डाउन दी माउंटेन। अब दूसरी चीज, ये तो मोल्टेन मतलब लिक्विड बता दिया, दूसरा है बिगिंस फ्लो डाउन दी माउंटेन। फ्लो कौन चीज करेंगी, सॉलिड होगा तो फ्लो कैसे करेगा, सॉलिड तो फ्लो नहीं करेगा। और वो क्या है आपका वोल्केनो में से ऊपर से वेंट से निकल रहा है उसके, तो आप ये बताओ कि वो अगर फ्लो करता उड़ जाएगा तो नीचे दिखेगा कैसे, लावा उड़ता तो नहीं है ना, आप ग्राउंड पकड़ के ही चलता है ना, जैसे पानी चलता है। लेकिन हॉट मोल्टेन रॉक होता है, बहुत ज्यादा डेंस होता है, ठीक है ना। तो यह मोल्टेन मतलब दे दिया आपको कि ये कैसा है, ये लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन आपसे अगर आप नहीं देखोगे तो आपको यहां मालूम ही नहीं चलेगा। आप इसको पढ़ो, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। आप सोचोगे मोल्टेन रॉक है, लेकिन मोल्टेन को क्या बोलेंगे, तो आपको क्लियर होना चाहिए मोल्टेन मतलब लिक्विड है। डायरेक्ट नहीं पूछा, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा, आपको कंफ्यूज किया, इसी चीज को ध्यान देना है, कंफ्यूज किया। या तो आप मोल्टेन को जानो कि मोल्टेन मतलब क्या होता है, पिघला हुआ, कोई चीज पिघली हुई होती है, या आप ये जानो कि फ्लो हो रहा है कोई चीज, कोई रॉक है वो फ्लो हो रहा है, मींस वो किस स्टेट में, ये रॉक है ये फ्लो हो रहा है मींस किस स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में ही होगा, तभी ये फ्लो होगा। इन दो चीजों में से एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप क्लियर कर पाओगे, समझ रहे हो ना। इन दो चीजों में से एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप क्लियर कर पाओगे। देख लो, ओके, क्लियर है, ठीक है, आगे चलें। तो ऐसे ऐसे आपको कंफ्यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एंटोनिम ऑफ क्वाइट हियर। आपसे पूछा है एंटोनिम ऑफ क्वाइट, क्वाइट हो जाएगा फिर एक्टिव हो जाएगा। तो आप देखना यहां दिया हुआ ये भी, दिस में, यहां कहां गया, इट में रिमेन क्वाइट, हाँ देखना, अ वोल्केनो में रिमेन क्वाइट फॉर सेंचुरीज एंड दे सडनली बिकम एक्टिव। देखो यहां क्वाइट दिया हुआ है, यहां एक्टिव दिया हुआ है, दोनों चीजें यहीं दी हुई है, तो आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की नहीं जरूरत है। देख लो ध्यान से, क्वाइट भी दिया है, एक्टिव दिया है, मीन्स
क्या है, समटाइम्स अ वल्केनो में रिमेन क्वाइट फॉर सेंचुरीज एंड देन सडनली बिकम एक्टिव। ठीक है, तो एक्टिव और क्वाइट दोनों है कि पहले क्या होगा, कुछ टाइम के लिए ये क्वाइट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर एक्टिव भी हो जाएगा। ओके, सक्रिय बोलते हैं, एक्टिव, तो दोनों चीजें दी गई हैं। ठीक है, ये भी नहीं आपको कंफ्यूज करेगा। नेक्स्ट है आपका, तो एंटोनिम ये हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा एंटोनिम। अब देखना, अब आपसे पूछा ए कंपनीड का आप मीनिंग बताओ। ठीक है, मीन्स बताओ। देखो, आपसे सिनोनिम नहीं पूछा, आपसे सिनोनिम नहीं पूछा, एंटोनिम भी नहीं पूछा, आपसे पूछ रहा है एकम्पनीड एज यूज्ड इन द पैसेज, मीन्स बताओ मीन्स ऑफ इसका। ठीक है, तो क्या होगा, एकम्पनीड मीन्स आपका अलोंग विथ, क्या हो जाएगा, अलोंग विथ। दिखाता हूं कैसे, एकम्पनीड, देखना यहां है, एकम्पनीड कहां है, एक मिनट, राइज फ्रॉम द क्रिएटर, हाँ ये देखो, राइज फ्रॉम द क्रिएटर एकम्पनीड बाय लाउड नॉइस, मीन्स उसके साथ एक लाउड नॉइस भी आता है, अलोंग विथ। ठीक है, क्लियर है। देखो यहां से देखो, दिस इज कॉल्ड अ वोल्केनिक इरप्शन एंड अ ग्रेट क्लाउड ऑफ एश, डस्ट, गैस एंड स्टीम राइज फ्रॉम द क्रिएटर accompanied by a loud noise। तो जैसे जैसे उसमें से अदर चीजें निकलेंगी और लाउड वॉइस भी उसके साथ निकलेगा, along with, तो along with हो जाएगा। यहां आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसको पैसेज पढ़ के ही आप क्लियर कर पाते। ठीक है, along with, पैसेज पढ़ते तभी आपसे क्लियर होता। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, घुमा देगा बेटा एकदम अच्छे से, आपको एक अच्छे से कंफ्यूज करेगा, इसीलिए तैयार होके जाना एग्जाम के लिए। ठीक है ना, ये गलतियां मत करना बेटा। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा अर्जुन बैच, नवोदय अल्फा बैच ले सकते हो, अर्जुन बैच नहीं, नवोदय अल्फा बैच 2024 के लिए। ठीक है, अर्जुन ओके, अर्जुन भी है, रिकॉर्डेड बैच है बेटा। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो हमारा आप नवोदय अल्फा बैच ले सकते हो। नवोदय अल्फा बैच में अभी आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, ये 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, देख लेना, 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो 15 मई के पहले अगर आप ले रहे हो तो आपको छूट मिलेगी, कुछ परसेंटेज की छूट मिलेगी। उसके बाद तो इसकी प्राइस है 1999, तो इसको भी देख लेना। इसमें आपको हम क्या देंगे, इसमें आपको हम वीडियो लेक्चर्स देंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस देंगे, चैप्टर टेस्ट देंगे और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब क्या होगा कि आपको पहले हम वीडियो लेक्चर्स देंगे। वीडियो लेक्चर्स कैसे होंगे, शेड्यूल्ड होंगे, एकदम अच्छे तरीके से शेड्यूल्ड होंगे। मीन्स आपको वीक में कितने वीडियो जाएंगे, कितने वीडियो को आप देखोगे, उन वीडियो को देखने के बाद फिर आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस करोगे। ठीक है ना, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में क्या होगा कि जो भी आपको पढ़ाया गया उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उससे क्या होगा कि आप जो पढ़े हो आपको खुद मालूम चलेगा कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप जो पढ़े हो, जो सीखे हो वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, चैप्टर खत्म होते ही आपका चैप्टर टेस्ट होगा। ओके, चैप्टर खत्म होते ही आपका चैप्टर टेस्ट होगा और साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आपको ऐड किया जाएगा। वहां लिमिटेड बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को ऐड किया जाएगा। जब भी एक नंबर से ज़्यादा बच्चे होने लगते हैं तो फिर दूसरा ग्रुप बनाया जाता है। उसमें क्या किया जाएगा, आपको ऐड किया जाएगा। आपको कोई डाउट होता है तो उसमें आप भेजते हो और आपके जो दूसरे बच्चे हैं वो भी वहाँ एक्टिव रहते हैं, आपके डाउट को सॉल्व करते हैं, नहीं तो आपके टीचर भी वहाँ एक्टिव रहते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा। ये हमारा नवोदय अल्फा बैच है 2024 के लिए। तो अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो नवोदय अल्फा बैच में जरूर इनरोल कराना बेटा। क्या होता है कि बच्चे इधर उधर से कहीं से भी वीडियो देखते हैं, कहीं से भी तैयारी करते हैं। होता क्या है कि एग्जाम आते आते उनका पूरी चीज़ें कवर नहीं होती हैं और लेवल इतना स्टैंडर्ड हाई हो गया है कि आप अगर नॉर्मल क्लास में उन्हें 5 में पढ़ रहे हो और कंपटीशन की ये कंपटीशन है, कंपटीशन की अगर अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो मीन्स आप लूज कर जाओगे कंपटीशन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि हाँ, आपको अगर नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कंपटीशन में मतलब नवोदय में पास, नवोदय के एग्जाम को क्वालिफाई करना है या नवोदय में जाना है तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी के लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच जरूर ज्वाइन करना। इस साल के जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, वो खुद बताते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, 90+ बहुत ज़्यादा बच्चों का आ रहा है। तो आप भी चाहते हो कि हाँ आपका भी आए अगले एग्जाम में, आप भी नवोदय विद्यालय में जाओ तो नवोदय अल्फा बैच में जरूर इनरोल कराना। इसके साथ ही अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच। सैनिक अल्फा बैच में भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें भी अगर आप चाहते हो कि हाँ सैनिक स्कूल की तैयारी करना तो आप सैनिक स्कूल की भी तैयारी कर सकते हो द्रोड़ स्कूल में, सैनिक अल्फा बैच में। ठीक है,
और हमारे पास देखो अर्जुन बैच निकल रहा था, अर्जुन बैच भी है। अगर आपको ये है कि देखो आप अगर अल्फा बैच लेते तो अल्फा बैच में हर चीज़ आपको शेड्यूल मिलेंगी, हर चीज़ एक मतलब अच्छे से मतलब मिलेंगी कि हाँ टाइमली आपको क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है, किस बेस पे देना है, वो डिसाइड किया जाएगा। यहाँ आपको अर्जुन बैच है, कंप्लीट कोर्स है अर्जुन बैच का, कि आपको ये रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे अगर आप चाहते हो कि नहीं रिकॉर्डेड बैच चाहिए हमको, एक ही बार सब चीज़ें चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कोचिंग ऑफलाइन भी किए होते हैं और उनको ये रहता है कि हम जल्दी से पढ़ के ख़त्म कर दें, हमारे पास टाइम नहीं है और टाइम नहीं मिलता उनको, तो वो क्या करते हैं कि अर्जुन बैच ले सकते हैं। अर्जुन बैच में भी हम आपको पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो, इसमें भी आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप होगा। तो अगर आपको रिकॉर्डेड बैच चाहिए पूरा का पूरा तो आप अर्जुन बैच भी ले सकते हो, ठीक है। और आप अगर आप नवोदय अल्फा लेते हो तो उसमें शेड्यूल्ड वीडियो मिलती हैं आपको, पूरी वीडियो एक साथ नहीं शेड्यूल्ड वीडियो मिलेंगी, और वो आपको समझ लो कि साथ साथ में टीचर आपके तैयारी कराते रहेंगे। यहाँ आपको रहेगा कि एक ही बार आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है अर्जुन बैच। इसके साथ देखो कुछ बच्चे चाहते हैं कि हाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तो हमारे पास प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मटेरियल है। आप अगर 30 मॉक टेस्ट में इनरोल कराना चाहते हैं तो नवोदय के 30 मॉक टेस्ट में इनरोल करा सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना कहेंगे कि हम ऐसी टेस्ट देके देखना चाहते हैं कि हम कितना परसेंटेज ला पाते हैं एग्जाम में, तो ठीक है आप टेस्ट देके देखो। मॉक टेस्ट है हमारा नवोदय का, 30 मॉक टेस्ट है, इसमें इनरोल करा सकते हो। साथ ही 10 मॉक टेस्ट हैं, आप चाहते हो कि नहीं कम मॉक टेस्ट में चाहिए तो कम मॉक टेस्ट में भी आप 10 मॉक टेस्ट में इनरोल करा सकते हो। इसके साथ ही हमारे पास 50 मॉडल पेपर्स हैं, तो 50 मॉडल पेपर्स आप देकर देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इन मॉडल पेपर्स में क्या है कि वीडियो सोल्यूशंस आपको मिलेंगे हर क्वेश्चंस के, ठीक है, क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, तो इस पे भी आप इसको भी दे सकते हो। साथ में ही हमारे पास सैनिक स्कूल के 10 मॉक टेस्ट हैं, तो अगर आप सैनिक स्कूल का मॉक टेस्ट देना चाहते हो कि हाँ सैनिक स्कूल की दे के देखें कि कैसा है, तो आप इसको भी दे सकते हो। ये हमारे पास आपके प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे मटेरियल हैं, तो इनमें भी आप इनरोल करा सकते हैं द्रोड़ स्कूल में, ठीक है ना। साथ में अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई दिक्कत होती है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पे कॉल करके कोर्स रिलेटेड इन्फो ले सकते हो, ओके। और ये हमारा द्रोड़ स्कूल का चैनल है बेटा, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल पे हम आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल से जो भी अपडेट आते हैं अपडेट भी देते रहते हैं, और आपकी तैयारी भी अच्छे से होती है। बहुत सारे मटेरियल भी हम फ्री प्रोवाइड कराते हैं यूट्यूब पे, तो आपको अगर अच्छे मटेरियल चाहिए, अपडेट्स चाहिए, तो आप द्रोड़ स्कूल का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। साथ में हमारा ये द्रोड़ स्कूल का टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन करना। आपको अपडेट्स चाहिए, कोई भी क्वेरीज होती है तो आप वहाँ भी भेज सकते हो, ठीक है। ये है द्रोड़ स्कूल का टेलीग्राम ग्रुप और है आपका यूट्यूब चैनल। अब है पैसेज नंबर 3। पैसेज नंबर 3 देखो जल्दी से इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद इससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। जो सीधे क्वेश्चन पूछे गए उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम बोलेंगे ठीक है भाई सीधे पूछिए आप, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन आपको जो कंफ्यूज करने वाले हैं उनको तो मैं समझाऊंगा कि हाँ ये कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन क्या है, वी गेट बोर्ड डूइंग दिस डिफरेंट, ये भी थोड़ा सा अलग पूछा है। यहाँ बोला समटाइम्स वी गेट बोर्ड ड्यूरिंग दिस सेम काइंड ऑफ जॉब, सेम काइंड ऑफ जॉब बोला है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वी गेट बोर्ड ड्यूरिंग दी डिफरेंट, सेपरेट, सिमिलर। सेम से यहां सिमिलर कर दिया, समझ रहे हो, सेम और यहां कर दिया सिमिलर, देख लो सिनोनिम यूज कर दिया। इतना चालाक ये बन रहे हैं, इतना चालाक, सेम का सिमिलर कर दिया। बच्चा सोचेगा सेम तो वहां तो सेम है, यहां सिमिलर है, और जो जानेगा कि सेम और सिमिलर सिनोनिम से तो ठीक है। देखो ज्यादातर बच्चों को मालूम हो सकता है, लेकिन जिनको नहीं मालूम होगा उनका क्या किया, क्वेश्चन को टफ कर दिए ना ये लोग, घुमा के पूछे ना, तो वही चीज है। तो यहाँ सेम सिमिलर सिमिलर कर दिए, ठीक है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन पूछे, आफ्टर सम टाइम वी कैन फिनिश रिज्यूम, ठीक है, ये हो जाएगा, ये भी आप कर लोगे। अनवांटेड टेंशन भी कर लोगे। अब आपसे पूछा है रिज्यूम मीन्स सेम एज, देखो रिज्यूम मीन्स सेम एज, सिनोनिम्स नहीं पूछा है, मीन्स दिस सेम एज, सेम एज पूछा है। मीन्स अगर आपको इसका क्या याद है, आपको सिनोनिम्स याद है तो आप कहोगे स्टार्ट अगेन, तो ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ऐसे पूछता है, देख लो मीन्स सेम एज, ठीक है। नेक्स्ट एफिशिएंसी का आपसे पूछा है एंटोनिम। क्वेश्चंस देख रहे हो, क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्यादा सिनोनिम, एंटोनिम, ग्रामर, ये सब पोर्शन पूछ रहा है। अगर आप ग्रामर की तैयारी करोगे, अगर आप चाहते हो कि नहीं ग्रामर आपका पोर्शन ठीक हो, तो द्रोड़ स्कूल में इनरोल कराना, मैं ग्रामर खुद पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये देखना एफिशिएंसी से पूछा है, आपसे एंटोनिम पूछ लिया, तो एंटोनिम सिनोनिम्स आपको ज्यादा से ज्यादा याद भी करने पड़ेंगे,
ठीक है ना। एंटोनिम सिनोनिम आपको ज़्यादा याद करें, एज इफेक्टिवनेस और है इन एफिशिएंसी और एफिसिवनेस, ठीक है, ये 4 चीजें हैं, तो आपको इन एफिशिएंसी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पैसेज नंबर 4, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं था, पहला ही क्वेश्चन और 1-2 सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे वही था। पैसेज 4 है, देखना पैसेज 4 में कैसे क्वेश्चन पूछा है, ये जल्दी से देखो आप पॉज करके पढ़ लेना इसको, ठीक है, पॉज करके पढ़ के उसके बाद फिर क्वेश्चन करना। आउटवर्ड अपीयरेंस ये हो जाएगा, ये इजी है। व्हाट इज डिफिकल्ट टू नो ग्लैंस, ठीक है, ये भी इजी है। मोस्ट अट्रैक्टिव टूवर्ड्स, ये भी इजी है, 3 क्वेश्चन इजी पूछ दिया, ठीक है। अब पूछा है अट्रैक्टिव इज नॉट सिनोनिम ऑफ, देखिए फिर अट्रैक्टिव इज नॉट, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो नॉर्मल पूछ ले रहा है, उसके बाद फिर आपको कंफ्यूज कर रहा है। एंड अट्रैक्टिव इज नॉट सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल, प्रिटी, लवली या अगली। अगली जो है बेटा ना, ये एंटोनिम होगा, क्या होगा, ये एंटोनिम होगा, एंटोनिम, और सब इसके सिनोनिम हैं और ये एंटोनिम है, ठीक है ना। तो जब भी आप ब्यूटीफुल पढ़ोगे, लवली पढ़ोगे, या आप प्रिटी पढ़ोगे या अट्रैक्टिव पढ़ोगे, तो उसका एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम आपका अगली होगा, तो अगली आंसर होगा, ठीक है ना। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, डिसेप्टिव इज एन, ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। अब देखो डिसेप्टिव पूछ दिया, अगर आप एडवर्ब नहीं जानते हो, अगर आप वर्ब नहीं जानते हो, नाउन एडजेक्टिव नहीं जानते, नाउन नहीं जानते हो, तो कैसे करोगे इसको, आप तो कहोगे डिसेप्टिव जो है ये तो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। जब नहीं पढ़े हो तो यही ना दिक्कत होगी। ग्रामर पढ़ना इसलिए जरूरी है बेटा, देख रहे हो कितने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं कि जो ग्रामर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक कर रहे हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम से लिंक कर रहे हैं, तो आपको उसके अब पैसेज को इतना हल्का लेके नहीं चलना है, अब पैसेज को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि नहीं, पैसेज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। 25 मार्क्स पैसेज में भी हैं, ठीक है ना, 25 पैसेज में है, 25 मैथ्स में है, और कितना है 50 मार्क्स आपके किस में है, मेंटल एबिलिटी में। तो आप मैथ्स को ध्यान दे रहे हो तो पैसेज को क्यों नहीं दे रहे हो, पैसेज को भी देना पड़ेगा। तब आप ये जानोगे कि डिसेप्टिव जो है, डिसेप्टिव ये क्या है, ये किसके लिए यूज किया गया है। सेंटेंस, आपको जब भी ऐसी चीजें आएंगी तो आपको सेंटेंस बताना पड़ेगा, सेंटेंस कहाँ यूज किया गया है। तो आपको बट वेरी ऑफन थिंग्स आर व्हाट दे सीम्स टू बी, वी शुड फाइंड द ट्रू नेचर ऑफ पर्सन, नहीं डिसेप्टिव कहा गया। अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, ठीक है। तो अपीयरेंसेस क्या है, ये नाउन है, नाउन के बारे में आपका डिसेप्टिव बताएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। जो चीज़ें नाउन के बारे में ऐड ऑन करेंगी, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगी। अपीयरेंसेस क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो आप एडजेक्टिव पढ़े होगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सब चीज़ें पढ़े होगे तभी ना कर पाओगे, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान देना बेटा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। इन चीज़ों का ध्यान देना है कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, कौन से आपको क्या क्या ध्यान देना है। अब जो पेपर है, पेपर का लेवल अब अलग लेवल पे जा रहा है, अब वो चीज़ें नहीं रह गई जो पहले थी, इसलिए आपको मन लगा के तैयारी करनी है। लैंग्वेज के पोर्शन को भी अच्छे से अच्छे रूप में तैयार करना है कि उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। आप मन लगा के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, हम आपके साथ हैं, हम भी चल रहे हैं आपके साथ, तैयारी करा रहे हैं अच्छे से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।